एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। सर। 11 एंड 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका सबसेट मेथड, ठीक है। सबसेट जैसे आप मैथ में भी पढ़े होंगे ना, यूनियन, सबसेट, ऐसा इंटरसेक्शन, नहीं। अब इसमें हो जाएगा आपका वाई एस ओ T1 डॉट, सबसेट के बाद से क्या था, हेडसेट। तो सब साइड में जहां से देंगे वो तो आएगा ही आएगा, उसके बीच वाला भी आएगा साथ में। हाँ, सबसेट हेडसेट, ठीक है। हेडसेट ये करता है क्लास कि इसके टॉप के जितने होंगे उन सबको दे देगा। अपने आप को इंक्लूड करता है कि नहीं करता, रिटर्न दिस हुज एलिमेंट्स आर स्ट्रिक्टली लेस देन, हाँ, छोटे वाले को लेगा, ठीक है ना, उसको नहीं इंक्लूड करेगा, जिसको हम देंगे टी वन डॉट क्लास यहाँ पे लेते हैं हेडसेट, ठीक है। T1 डॉट हेडसेट यहाँ पे पास कर देते हैं 15, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखिए 11 13 के बाद 15 दिया, तो स्ट्रिक्टली लेस देन, उससे जितना छोटा होगा ना उन सबको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। हेडसेट है, इसी तरीके से ये सब आप लोग भी चेक कर सकते थे, ठीक है। T1 डॉट टेल सेट, ठीक है। ये वही उससे बड़े वाले देंगे, ठीक है ना, हेड पार्ट, और दूसरा वाला 13 दे देते हैं, ठीक है। इसको इंक्लूड करता है कि नहीं करता है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इक्वल बिल ले लेगा, ठीक है। इसके बाद वही वाला है ना, टेल सेट, ठीक है। तो क्लास इसको भी इंक्लूड कर लेगा वो, अगर हमने 13 दिया है ना, तो 13 15 और 21, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे क्लियर है, ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट को देगा और लास्ट एलिमेंट को देगा। वाई एस ओ T1 डॉट फर्स्ट, वाई एस ओ T1 डॉट लास्ट। फर्स्ट एलिमेंट है 10 और लास्ट एलिमेंट कितना है, 21। तो क्लास ये था सॉर्टेड सेट। इसमें रिवर्स है, कंट्रोल वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखना है नेविगेबल सेट। ये क्यों आया था क्लास, इसमें नेविगेशन में ये जितना हम लोग देख रहे थे ना, मान लीजिए सारे फ्लाइट्स हैं या कोई टाइमिंग है, हमें ये पता करना है कि आपने कोई एक टाइम बताया 10 बजे, पता करना है उसके जस्ट बाद कोई फ्लाइट है क्या। इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं था, या तो फर्स्ट बताएगा या तो सीधा लास्ट बता देगा, या तो आप देंगे तो पूरे फ्लाइट्स बता देगा, ठीक है। हमें नहीं, एक ही को चेक करना है, ऐसा इसमें कुछ नहीं था, राइट। तो इसके लिए उन्होंने अलग से जावा को 1.6 वर्जन में दोबारा से कलेक्शन को, पूरे स्ट्रक्चर को क्या किया, मॉडिफाई किया, और उसमें नेविगेबल सेट एक इंटरफेस ऐड किया। उसमें उन्होंने कुछ मेथड्स दिए। उन्होंने कहा कि आपको नेविगेशन पर्पस है, इसके जस्ट बाद कुछ है, इसके जस्ट पहले कुछ है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ चेक करना है तो उन्होंने नेविगेबल सेट को बना दिया, राइट। अब कैसे करना है, इसमें इसके मेथड्स हैं यहाँ पे नेविगेबल सेट में। जैसे यहाँ पे था फर्स्ट लोअर मेथड, राइट। अब ये क्या करेगा, रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन दिस सेट स्ट्रिक्टली लेस देन, उससे जो छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए लोअर वाले में वाई एस ओ, अच्छा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टी वन डॉट लोअर, ठीक है ना। लोअर इसमें हम दे देते हैं कितना, 13 दे देते हैं, राइट। तो 13 से जस्ट छोटा, एक काम करते हैं ना, 13 नहीं 14 दे देते हैं। 14 इसमें है क्या, नहीं है। उससे जस्ट छोटा कौन है, 13 है, राइट। तो 13 दे रहा है कि नहीं, ये उससे नहीं मतलब है, ठीक है।
और मान लीजिए कि इसमें हम दे देते हैं क्या 13, तो 13 है लेकिन 13 को नहीं देना चाहिए, उसे स्ट्रिक्टली लेस देन, उसके जस्ट पहले कौन है 11। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, वाई एस ओ T1 डॉट, जैसे लोअर है वैसे कौन सा है हमारा, हायर भी है। अब हायर, हायर में ले लेते हैं, चलो 14 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हायर में जब 14 लिया, अब इसमें देखो हायर में ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, तो 14 से जस्ट बड़ा कौन सा था 15 था। अगर आप 15 देंगे तो 15 को नहीं लाना चाहिए, 21। तो इसके जस्ट बाद का हमारा फ्लाइट कौन सा है 21 बजे। सेम क्लास ऐसे ही उसमें भी है, दो मेथड और दिए गए हैं इसके नीचे, उनका भी काम वैसे ही है सेम। एक सीलिंग है, ठीक है, और एक नहीं नहीं, नहीं सीलिंग लोअर पहले ही कॉल कर दिया हूँ, फ्लोर कॉल करना था। पहले लोअर कॉल किया और लोअर के बाद से कौन सा क्लास, हमारा फ्लोर मेथड भी है। फ्लोर क्या कहता है, रिटर्न्स द लिस्ट एलिमेंट इन दिस सेट ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये क्या करेगा उसके बराबर वाले को भी लेके आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, T1 डॉट कौन सा मेथड है क्लास, फ्लोर, फ्लोर ऑफ 13 दे देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, लेस देन और इक्वल टू 13। सीलिंग, सीलिंग का मतलब जिसे नहीं होता सीलिंग फैन बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, टॉप लेवल की बात कर रहे हैं। तो सीलिंग वाला क्या करेगा, रिटर्न्स द लिस्ट एलिमेंट इन दिस सेट ग्रेटर देन और इक्वल टू, उससे बड़े वाले की बात कर रहा है या उसके बराबर हो। ठीक है, कॉल किया था क्या हमने, नहीं किया था, सीलिंग। तो वाई एस को T1 डॉट सीलिंग, अच्छा हायर कॉल किया था ना, तो हायर मुझसे जस्ट बड़ा वाला, ठीक है, लेकिन इक्वल वाले को नहीं ले रहा था। अब इक्वल वाले को ले लेगा, इसमें दे दीजिए कितना 15, 15 ऑलरेडी हमारे पास है, राइट, तो 21 में नहीं जाएगा। वाई एस ओ ये तो क्लियर है, पोल फर्स्ट और पोल लास्ट, ठीक है ना, ये रिमूव कर देता है। T1 डॉट पोल फर्स्ट एंड T1 डॉट पोल लास्ट, T1 डॉट पोल लास्ट। 10 और 21 को क्या कर दिया इसने, रिमूव कर दिया। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, T1 वाई को एस प्रिंट कीजिए टेबल। T1, ठीक है। यस सर। अब एक काम और कर सकते हैं, रिवर्स करना है, इसमें दिया गया मेथड, ठीक है। तो ठीक है, शुरू कर लो रिवर्स, T1 डॉट डिसेंडिंग, डिसेंडिंग सेट, डिसेंडिंग सेट किस टाइप का रिटर्न टाइप क्लासेस का, नेविगेबल सेट, राइट। तो यहाँ पे जो रिटर्न होगा ना क्लास हो सेट ही होगा, लेकिन उसका चाइल्ड है, और इसमें क्या होगा क्लास यहाँ पे इंटीजर। इंटीजर डिसेंडिंग सेट, कंट्रोल शिफ्ट ओ, प्रिंट करके देख लीजिए, वाई एस ओ डी एस।
यस सर। ठीक है, तो इसमें रिवर्स करना कितना आसान है। अगर यही रिवर्स आपको खुद से करना हो तो पूरा लूप लगाना पड़ेगा। हाँ सर, डायरेक्ट मेथड कॉल कर दिया। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ किसकी वजह से, नेविगेबल सेट की वजह से। नेविगेबल सेट। तो आपका सेट भी खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कहाँ पे, जैसे सेट है वैसे ही हमारा मैप है। सेट, सेट में कौन कौन सा है, सॉर्टेड सेट, नहीं नहीं सॉरी यार, हैश सेट, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, देन सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट एंड ट्रेस सेट। ठीक है, जहां सेट लिखा वहां मैप कर लीजिए। पहले सेट है तो वहां पे क्या करिए, मैप। और इसी का चाइल्ड जो है, चाइल्ड जो पूछा जाता है बहुत ज्यादा, कौन सा, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप। लिंक्ड हैश मैप, देन सॉर्टेड मैप, नेविगेबल मैप एंड ट्री मैप। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है हैश मैप से। ठीक है, क्या पूछते हैं, हैश मैप और कंकरेंट हैश मैप में डिफरेंस क्या है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप क्या है। और परेशान करने के लिए आपको सेम यही क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश सेट क्या है। क्योंकि ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप, आदमी इसको पढ़ के जाता है। ठीक है, लेकिन सिलेबस में क्या आ जाता है फिर वहां पे पेपर में, सेट। पता है पूरा का पूरा यही कहानी इसमें भी है, क्योंकि इसके इंटरनल में काम करने वाला हैश मैप है। ठीक है, बस ये बताना रहता है कि उसमें की क्या है और वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है, जो ऑब्जेक्ट आप स्टोर करते हैं ना यहाँ पे, क्या स्टोर करते हैं, ऑब्जेक्ट ही तो स्टोर करते हैं, वो की का काम करता है। अगर दोबारा डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट जाएगा ना तो उस की को स्टोर, वैल्यू स्टोर ही नहीं करता है, तो की डुप्लीकेट हो ही नहीं सकती। तो हैश सेट का जो इंटरनल है ना, एक्चुअली वो हैश मैप के जैसे ही है। और हैश मैप मैप पूरा किस पे काम करता है, की एंड वैल्यू। इसकी एक की होगी और उस की के रिस्पेक्ट में क्या होगी, एक वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे कस्टमर नेम होगा, ठीक है ना, कस्टमर हो, कस्टमर का क्या होगा उसका, मतलब कस्टमर अगर एक की है, कस्टमर आईडी, तो उसमें उसकी कुछ वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, एड्रेस मान लो एक की है तो उसके कस्टमर का क्या हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से बहुत जगह आपको जरूरत पड़ेगी की और वैल्यू की। तो मैप बनाया गया सिर्फ किसके लिए, की एंड वैल्यू के फॉर्म में। ये मैप ये कहता है
कि हमारी जो की होगी कभी डुप्लीकेट नहीं होगी, लेकिन वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, डुप्लीकेट हो सकती है, राइट। अब इसके फंक्शन से फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम कैसे है, जो चीज़ इसमें अलाउड था वही चीज़ कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, लेकिन वही चीज़ आप किसके लिए समझ लीजिए, की वैल्यू के लिए। जो भी रूल अप्लाई होगा किसके लिए होगा, की के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई। अब ट्री मैप में असेंडिंग ऑर्डर होगा किसका होगा, की का होगा। डुप्लीकेट नहीं होंगे क्या, की नहीं होंगे, ठीक है। सॉर्टिंग होगा अगर असेंडिंग इसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होगा तो की का होगा, ऑब्जेक्ट का नहीं होगा, ठीक है। तो चलो इसको करके देखते हैं। इंटरनल बाद में देखेंगे, पहले यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक हैश मैप की एंड वैल्यू के फॉर्म में काम करेगा, किस पे काम करेगा, की एंड वैल्यू। आप देख लीजिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट टी, पहले मैप देख लो। मैप एक इंटरफेस है, क्लास इसका कलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट दैट मैप्स की टू वैल्यूज, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, की को वैल्यू से मैप करता है। अ मैप कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट की, मैप कभी क्या नहीं रखेगा अपने अंदर, डुप्लीकेट नहीं रखेगा। और ईच की कैन मैप एटलीस्ट वन वैल्यू, हर एक की एक वैल्यू को क्या करेगी, मैप करेगी, भले चाहे वो नली को ना हो, ठीक है। तो ये कहता है आपका मैप। बाकी सब इसके बारे में बता रखा है। अब इसके अंदर कुछ फंक्शन है, साइज है, इज एम्प्टी है, ठीक है, कंटेंट्स की है, कंटेंट्स वैल्यू है, गेट की, वैल्यू गेट करना है, गेट मेथड कॉल करेंगे ना, आपको एक की देना रहेगा, आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा, उस की से एसोसिएटेड कौन सा वैल्यू अवेलेबल है, राइट। तो ये सारे क्लास आपके फंक्शंस दिए गए हैं, इनको हमें यूज करना है। अब ये इंटरफेस है, इंटरफेस है इसका मतलब इसके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहीं ना कहीं क्या किया गया होगा, इम्प्लीमेंट। तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासेस कौन सी है, हैश मैप है, लिंक्ड हैश मैप है और ट्री मैप है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे यूज करना है। नहीं, कोई एक यूज नहीं होता, बहुत सारी चीजें यूज होती है। उसमें भी हैश मैप यूज होता है, तो उसमें एक की यूनिक की रहेगी, उसके बाद उसकी यूनिक की बनती है। किसमें, टेबल में प्राइमरी की वगैरह की वैल्यू होती है ना हैश मैप में, उसमें तो इसमें एक डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता, बहुत सारा होता है। होता होगा, हैश टेबल होता होगा, हैश मैप होता होगा, लिंक लिस्ट भी होता होगा, ठीक है, बाइनरी ट्री भी होती है उसमें। कोई एक डेटा, कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। और वो डिपेंड करता है डेटाबेस पे, कौन सा डेटाबेस में क्या लोगों ने इम्प्लीमेंट करा है। तो ये एग्जैक्ट बोलना कि यही यूज होता है तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। देख लो, विच डेटा स्ट्रक्चर used by DBMS softwares।
क्या कह रहा है भैया? आप लोग कर लेना सर्च, ठीक है। हैश मैप की, मान लीजिए की हम रखना चाहते हैं ऑफ टाइप इंटीजर, राइट। एंड वैल्यू हम रखना चाहते हैं किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। ये जेनरिक टाइप हो गया यहाँ पे। मैप्स हैश मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। क्या रखेंगे यहाँ पे आप? इंटीजर दैट इज की एंड स्ट्रिंग दैट इज वैल्यू। ये क्लियर है? ये नॉर्मल जेनरिक्स है, ये की को रिप्रेजेंट करेगा और ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको इसमें ऐड करना है ना क्लास, तो इसमें पुट मेथड है, राइट। तो हैश मैप डॉट एक मेथड है, कौन सा? पुट। उस मैप के अंदर क्या करना है? एलिमेंट्स को रखना है इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू। तो कह रहा है की बता दो, हमने की बता दिया 101। ये भी पूछ लेते हैं, एक्सपीरियंस लेवल पे पूछ लेंगे, डुप्लीकेट देखे अभी देखना सिंपल है, लेकिन इसी को घुमा के पूछते हैं। पुट डॉट सपोज यहाँ पे हमने रख दिया क्या? जावा। हैश मैप डॉट पुट ऑफ 101 अगेन रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं क्या? पाइथन। पहले अलग अलग करते हैं, 102 103 नल 104 सी। इंसर्शन और प्रिजर्व होता है, हैशसेट में होता था। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व यहाँ पे भी नहीं होगा। जो फंक्शनैलिटी हैशसेट में थी वही हैश मैप में भी होगा। रन करके देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि उसी ऑर्डर में आएगा। अरे यार, पहले क्या गया? 101 जावा, 102 पाइथन। सेम ही ऑर्डर में आ रहा है ना, ठीक है, सेम ऑर्डर में आ रहा है। एक काम करते हैं, कुछ और ऐड कर देते हैं। इसमें ठीक है, अब देखिए इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर यही हमारा क्या होता? लिंक्ड हैश मैप होता। अच्छा, यहाँ पे सही हो गलत होगा? हैश मैप कर दे सही हो गलत होगा? यहाँ पे हैश मैप कर दें, उधर लिंक्ड हैश मैप, सही होगा गलत होगा? यहाँ पे हैश मैप कर दूं और उधर लिंक्ड हैश मैप्स, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है ना? नहीं, तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस इतना हो जाएगा, इसमें इंसर्शन ऑर्डर क्या हो जाएगा?
रिजर्व हो जाएगा। 106 पहले PHP आया, उसके बाद से एंड्रॉइड, देन जावा, देन पाइथन, देन नल, देन सी। ठीक है ना। हैश में पेरेंट है ना, और द चाइल्ड है। यस। यही नहीं, अगर यहाँ पे मैप भी हो जाए, मैप कैसा है? इंटरफेस। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है, तो ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? लिंक्ड हैश मैप का। हो सकता है, हो सकता है ना। आप लोग कोडिंग ऐसे ही करेंगे रियल टाइम में। होता क्या है कि लोग इधर रेफरेंस ले लेते हैं और इधर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। क्योंकि इसका हाँ चाइल्ड सर। भी आएगा ना दूसरा कहीं, वो भी इसमें आ जाएगा। हाँ सर। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, वो आप लोग को पता होगा। जब ऐसा करते हैं ना, तो जो मेथड पेरेंट के पास अवेलेबल होगा वही चाइल्ड में अवेलेबल होगा। चाइल्ड का अपना कुछ एक्स्ट्रा होगा ना, वो इस रेफरेंस से आएगा नहीं, फिर वहाँ ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है, क्या बोला हमने, समझ आया? हेलो। हाँ वालेकुम सलाम। क्या काम नहीं हो रहा है क्या अभी? सबको? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, लगवा दीजिए, दूसरे लोगों को लगवा दीजिए। उनका कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो एक दिन में सही हो जाएंगे। नहीं तो वो आज नहीं आया तो फिर कल भी नहीं आएंगे। आप किसी और को लगवा दीजिए, दूसरे लोगों को लगवा दीजिए। और फिर कोई मतलब थोड़ी ना है उसको ऐसे छोड़ने का। नहीं, समय के पहले वो थोड़ी समय पे आप लेके जाएंगे। अब जो काम चलने रहे ज्यादा सही है। बुखार आया कि क्या आया, उनको कोई मतलब थोड़ी है। एक को बुखार आया तो 4 को आना चाहिए, 5 को आना चाहिए, पूरा काम ही बंद कर देंगे। ठीक है, तो हाँ कहाँ पे थे हम लोग? मैप, राइट। तो ये पेरेंट है, चाइल्ड, तो आप इंटरफेस ले लो, पेरेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, सही है ना यास्मीन? क्या हो यहाँ पे, समझ में आया? क्या समझ में आया? कौन? अच्छा, और यहाँ पे हैश मैप कर दे सिर्फ तो चलेगा? चल जाएगा? चल जाए कोमल? ठीक है, तभी भी चल जाए, क्या दिक्कत है? मैप का चाइल्ड तो हैश मैप भी है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर यहाँ लिंक्ड हैश मैप रखें या हैश मैप रखें, चल दोनों में जाएगा, डिफरेंस क्या होगा?
इस आउटपुट में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। होगा, होगा तो क्या होगा? आदिल क्या होगा? हैं? चेंज नहीं होगा? तो फिर लिंक्ड हैश मैप क्यों है? इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होगा, राइट? कुछ भी हो सकता हो। यही तो पढ़ा था ना हैश सेट में, वही हैश मैप है। ठीक है, ये बाद में जाके कंफ्यूजन होगा, हैश सेट हैश मैप में कंफ्यूज हो जाएंगे क्या था, फिर कंकरेंट हैश मैप आ जाएगा एक और, फिर उसमें और कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, अब चलो एक काम करते हैं, डुप्लीकेट रखते हैं, ठीक है? वन जीरो वन जावा, 101, 107 एंड्रॉइड दोबारा से रख दिया, उनको ऐड नहीं करेगा क्योंकि एवी क्यू डुप्लीकेट नहीं लेता है। अब कुछ और करने जा रहे हैं, 107 में एंड्रॉइड है ना, बाद में 107 एंड्रॉइड में हम यहाँ पे कर दे रहे हैं iOS या आईफोन, क्या कर दे रहे हैं? आईफोन कर दे रहे हैं। 107 में एंड्रॉइड भी है और 107 में पहले कौन सा था? एंड्रॉइड, अब बाद में क्या आ गया? आईफोन। तो अब जरा ढूंढो 107 में क्या हो गया। अगर की सेम है तो पहले तो डुप्लीकेट की लेता नहीं है, लेकिन अगर आपने डुप्लीकेट की लिया और वैल्यू चेंज है तो उस की में जो वैल्यू होगी ना उसको डी डिफर कर देगा और दूसरे वाले को क्या कर देगा? अपडेट कर देगा। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था हमसे 4 साल के एक्सपीरियंस पे, ठीक है? डुप्लीकेट होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ था, ठीक है ना? उसमें कुछ रेड ब्लैक ग्रीन करके उसने दिया था, ठीक है? रेड ब्लैक ग्रीन और कुछ डुप्लीकेट कर दिया, तो उसमें अलग अलग प्रोग्राम थे, पहले का क्या होगा फिर दूसरे का क्या होगा, मतलब सिंपल चेक करना चाह रहे थे कि आपको ये पता है कि नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी, हाँ लेकिन डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट नहीं होता है। जब आप काम करते रहेंगे ना, जैसे मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो मुझे याद है, सब रटा हुआ है, लेकिन डिफिकल्ट उनके लिए होता है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, चाहे याद नहीं आएगा अचानक से। जिस चीज़ को यूज कर रहे रहेंगे वो तुरंत याद रहेगा, बाकी चीज़ तो पढ़नी पड़ेगी ना। आपका जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको इंटरव्यू देना रहेगा तो आप 10 बार सोचेंगे कि पहले तैयार कर लेते हैं फिर इंटरव्यू देते हैं, ठीक है? तो इसलिए ठीक है, चलो भाई ये हो गया, इसको आइटरेट करना है। ट्री सेट में भी, ट्री सेट में क्या होगा? नहीं, ट्री मैप में, सॉरी, ट्री मैप में क्या नहीं कर सकते थे? हेट्रोजेनियस एलिमेंट नहीं रख सकते थे, ठीक है? इसमें भी नहीं रख सकते। अगर यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इंटीजर यूज नहीं करते तो हम यहाँ पे की किसी भी टाइप का ले सकते थे। हैशसेट में, लिंक्ड हैशसेट में किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे की भी किसी टाइप का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने जेनरिक टाइप यूज कर दिया तभी हम यहाँ पे इंटीजर दे रहे हैं। अब यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे तो इसको दिक्कत होगी, ठीक है? लेकिन अगर ये नहीं होता तो इसको दिक्कत नहीं होती, ठीक है? अब यहाँ पे आप रख लीजिए, की में क्या रख लीजिए आप? जावा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे है? अच्छा, ट्री, ट्री मैप कर दिया ना, आप उसको कर लीजिए हैश मैप, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट एफ, रन कीजिए। यहाँ इसका की क्या है? पीएचपी का जावा, लेकिन क्लास जैसे ट्री सेट में था वैसे ही किसमें होता है? ट्री मैप में भी होता है। ट्री मैप कहता है कि हम क्या नहीं रखते?
हेट्रोजीनियस की नहीं रखते। रन करके देख लो आप, वही क्लास कास्ट आ गया। ये बोल रहा होगा कि ये इंटीजर किस में नहीं जाएगा, हाँ, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कास्ट टू इंटीजर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ट्री मैप जब भी यूज करेंगे, जैसे ट्री सेट है वैसे ही ट्री मैप है। हाँ, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर भी होगा, ये भी देख लो। आप इसको 108 कर दो, एक काम करो ना, इसको सिर्फ 1 कर दो। ठीक है, अब रन करिए, देखिए यहाँ पे पहले 1 PHP, फिर 101, फिर 102, 103, 104, 107। तो इसको याद ही नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि की और वैल्यू। जैसा हैश सेट है वैसे लिंक्ड हैश सेट है, वैसे हमारा ट्री सेट है, वैसे हमारा कंपेयर हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप। जैसा सॉर्टेड सेट है वैसे सॉर्टेड मैप होगा, जैसा नेविगेबल सेट है वैसा ही। इसको भी डिसेंडिंग में करना है तो कर सकते हैं, डिसेंडिंग मैप नाम का फंक्शन होगा, कॉल कर लीजिए। YSO डायरेक्ट इसी में कॉल कर लेते हैं, राइट। हैश मैप डॉट डिसेंडिंग, DESCEN, कंट्रोल Z। हैश मैप है ना, हाँ। अब मैं पूछता हूँ, ठीक है, अब बताना। ठीक है, एक चीज बताओ, एक मेथड है यहाँ पे, ध्यान से देखो आप, कंट्रोल शिफ्ट टी। ठीक है, जिससे से पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है। नेविगेबल मैप, नेविगेबल मैप, कंट्रोल O, यहाँ पे एक मेथड होगा डिसेंडिंग मैप है। ओके, मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ, किसको, हैश मैप वाले को। ओके, था ना। अभी आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे कौन सा मेथड है, डिसेंडिंग मैप है, इसको मुझे कॉल करना है। और इसका चाइल्ड कौन है, ट्री सेट है ना, ट्री मैप। इसका चाइल्ड ट्री मैप है, राइट। उस ट्री मैप पे उस मेथड को हम कॉल करना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट पे, हैश मैप वाले ऑब्जेक्ट में हम क्या करना चाहते हैं। आप चाहो तो इसका ऑब्जेक्ट का नाम ट्री मैप कर दूं, कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, तो अगर करना ही है तो आप कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट H, या कंट्रोल H करो, डायरेक्ट सर्च करना है ना, कंट्रोल H, कंट्रोल H, क्या हैश मैप है ना, जावा सर्च। ठीक है, केस सेंसिटिव सर्च। किस में सर्च किया था, एक भी नहीं आया क्यों। कंट्रोल H, हैश मैप, टाइप मेथड, ऑल occurrences, सर्च इन सोर्स। क्यों नहीं रहा है, ट्री मैप। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे, देखो, लेकिन ऊपर भी कर दिया ना। क्या था यहाँ पे, हैश मैप डेमो था ना, हैश मैप डेमो। ठीक है, तो ये आ गया आपका ट्री मैप, ट्री मैप। हाँ, क्वेश्चन अब यहाँ से, अब दोबारा से देखिए, ये आ रहा है। मुझे क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, उसका मेथड ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है ट्री मैप के, किसके पास, पेरेंट के पास। ठीक है, डिसेंडिंग मैप,
मैं यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ ट्री मैप पे, TREE, ट्री मैप डॉट डिसेंडिंग मैप। क्यों नहीं कॉल हो रहा है? अब एक सेकेंड, अब इसे क्यों नहीं कॉल हो रहा है? ट्री मैप का पेरेंट, अच्छा ये देख लो ना आप लोग, मैं दिखा भी दे रहा हूँ, शायद आप लोग नहीं मानेंगे। ट्री मैप, अच्छा इसमें देख, ऊपर जाओ, ट्री मैप इसका पेरेंट कौन है ना? और नेविगेबल मैप में देखो मेथड है कौन सा, डिसेंडिंग। पेरेंट का चाइल्ड के पास होता है ना, तो हाँ, तो फिर यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है? ये बताएंगी कौन? आप, रंजना, ठीक है, कोमल भी बताएंगी, ये भी बताएंगी, क्या नाम है, ज्योति, हाँ। कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा क्या? मैप जो वो क्या कर दें? नेविगेबल क्यों कर दें? आंसर दोनों सही था तुम्हारा, पहले वाला भी सही था, ये भी सही है। क्यों? अभी कुछ देर पहले हमने बोला था, सब लोगों ने हाँ हाँ बोला था, हाँ सर, अभी डिस्कस हुआ था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब मैं पढ़ा रहा था, इनहेरिटेंस, उस समय बोला था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर रेफरेंस इसका होगा उसी से ही तो आएगा। पता है, पेरेंट चाइल्ड पेरेंट में जा सकता है, इस पे भी बहुत आप लोग दिमाग खाते थे। नहीं सर बताओ, हम तो बताएंगे, आगे आएगा। अब उसी का क्वेश्चन है ये जो रेफरेंस है, ये किसका है? पेरेंट का है, चाइल्ड के पास, ठीक है ना। लेकिन इस वाले पेरेंट के पास ना सॉर्टेड डिसेंडिंग मैप अवेलेबल नहीं है। इसके पास जो होगा सिर्फ वही आ सकता है, ठीक है ना। इसके पास तो अभी बहुत कुछ है, लेकिन वो आ नहीं सकता। अगर रेफरेंस भी उसी टाइप का होता, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चाइल्ड पेरेंट में जा सकता है, लेकिन कॉलिंग के समय कॉल कहाँ से होता है? सिर्फ पेरेंट के रेफरेंस वाले में। हाँ। ऑब्जेक्ट वाला कॉल, चाइल्ड वाला कॉल नहीं होता। अगर यहाँ पे नेविगेबल मैप भी होता तभी भी आ जाता हो, ये यहाँ पे अगर ट्री मैप भी होता तभी भी आ जाता। और इस क्वेश्चन को भी पूछा था, ठीक है, इनहेरिटेंस में पूछा था। अब आ रहा नहीं आ रहा है? अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ठीक है, आप सोचोगे कि नहीं इसके पास तो आ ही रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा है, ढूंढते रहेंगे ना फिर तो, ठीक है। तो वो उप्स कहता है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में जा सकता है, ठीक है ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में, लेकिन कॉलिंग के समय सिर्फ वही कॉल होगा जो पेरेंट में क्या होगा, अवेलेबल होगा। जैसे रेफरेंस चेंज हुआ, डिसेंडिंग मैप यहाँ पे आ गया। अब हमको ये क्या देगा? नेविगेबल मैप। तो यहाँ पे ले लीजिए इसको, किसके अंदर, नेविगेबल मैप के अंदर, और इंटीजर, और यहाँ पे स्ट्रिंग मैप इज इक्वल टू समथिंग, और इसको प्रिंट कर दीजिए। वाई एस को मैं डायरेक्ट मैप को प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे डिसेंडिंग सेट था वैसे डिसेंडिंग मैप है। आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं? कितने लोग क्लियर है ऑनलाइन?
एक सेकंड क्लास। ठीक है, हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो हाँ, लूप जब भी आप यूज करेंगे ना, जैसे फॉर ईच लूप लगाते हैं, ये तो स्ट्रिंग के लिए लगा लिया, स्ट्रिंग के लिए नहीं चाहिए। फिर छोड़ो, मैं इसे डायरेक्ट बताता हूँ। एक मेथड है एंट्री सेट, ठीक है। टी मैप डॉट एंट्री सेट। मैप जो बनता है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक एक एंट्री होती है ना मैप के अंदर। जब हम एक ऑब्जेक्ट स्टोर करें, मतलब एक एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, मतलब एक एंट्री में दो वैल्यू होंगे, एक की होगा और एक क्या होगा, वैल्यू होगा। ये वही रिटर्न करता है। एंट्री सेट में जाएंगे ना, एक एंट्री रिटर्न करेगा उस मैप के अंदर, ठीक है। एंट्री नाम की, ये देखिए क्लास है, इस एंट्री के अंदर दो चीजें रहती है, मतलब इंटरफेस है, राइट। तो एक एंट्री में दो वैल्यू, ठीक है, एक की और वैल्यू, ओके। तो ये आपको क्या दे सकता है क्लास, एंट्री, इंटीजर एंड स्ट्रिंग, कुछ भी ले लीजिए एंट्री, ठीक है। किस टाइप का, एंट्री डॉट मैप, एग्जैक्टली क्या दे रहा था अभी रिटर्न टाइप में, सेट था ना। हाँ, एंट्री सेट सेट दे रहा था, ठीक है। सेट दे रहा था तो टाइप कास्ट करना पड़ा, क्योंकि वो पेरेंट में जा रहा था, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर टाइप कास्ट नहीं करते हैं तो ठीक है, मतलब सेट दे रहा है, एंट्री का सेट, ओके, की एंड वैल्यू। तो जब आपको वैल्यू निकालनी होगी ना, तो हम किससे निकालेंगे, एंट्री सेट ये निकलेगा, अब इस एंट्री से आपको की और वैल्यू निकलेगी,
ठीक है। इस पे जब हम मेथड कॉल करेंगे ना, जैसे एंट्री डॉट डॉट यहाँ पे, ठीक है, अभी पेरेंट है, फिर वही प्रॉब्लम, क्योंकि जो मेथड है वो किसके अंदर होगा, एंट्री के अंदर। ठीक है, तो सेट के अंदर शायद एंट्री है ना, सेट एंट्री किसके अंदर है, मैप डॉट एंट्री। एंट्री के अंदर है ना, एंट्री, एंट्री में रख दीजिए इंटीजर, यहाँ पर रख दीजिए स्ट्रिंग। ठीक है, इसको कर देते हैं टाइप कास्ट। ठीक है, गेट की। ठीक है, अब गेट की क्या देगा, सारी की दे देगा ये। अच्छा, की दे रहा है, ठीक है। रिटर्न्स द की करस्पॉन्डिंग टू दिस एंट्री, तो किसी पर्टिकुलर, ये हो गया आपका। तो इसमें क्या करना होगा आपको, जैसे मान लीजिए आप लूप लगा रहे हैं कोई, फॉर ईच लगाया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दे दिया कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास अगर एंट्री है, नहीं मैप देना पड़ेगा ना पूरा इसको, मैप, हमारे पास एक एंट्री है, एक एंट्री और कलेक्शन में लगा लेते हैं टेम्परेरी, अगर मान लीजिए नॉर्मल लूप लगाते हैं। ठीक है, तो लेस देन समथिंग, जो भी आपको, जहाँ तक आपको एंट्री चलानी है, जितनी उसकी क्या होगी, लेंथ होगी, तो लेंथ होगी यहाँ पे मान लेते हैं कि, ऐसे मान लो कितना लेंथ हमारा, कुछ भी ऐसे डायरेक्ट ले लेते हैं, या डायरेक्ट निकाल ही लो ना, ट्री मैप डॉट साइज। ठीक है, अब यहाँ पे चला देता वाई एस ओ, वाई एस ओ, हमारे पास मेथड कौन सा है, एंट्री डॉट गेट, गेट की एंड गेट वैल्यू, गेट की प्लस एंट्री डॉट गेट वैल्यू। java.util treemap.entrySet cannot be cast to java.util. अच्छा, हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया उसमें, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, treemap.entrySet cannot be cast to map डॉलर एंट्री, मैप डॉलर एंट्री हमने कास्ट किया है, ये गलत किया है यहाँ पे, लाइन नंबर इसमें दे रहा होगा यहाँ पे, लाइन नंबर 25। हाँ ठीक है, दिस इज, इसको हटा दो, डायरेक्ट मैप और इटरेट ओवर कलेक्शन, उसको नहीं चाहिए ना मुझे, मैप निकालना है, एक एक एंट्री निकालनी है, राइट। एंट्री सेट,
an array collection temporary variable map, तो ट्री मैप डॉट ठीक है। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, ये हमारा मैप है, इस मैप से हमें निकालना है एक एक एंट्री। कैसे निकालेंगे? अच्छा सॉरी, मैप से नहीं, ये तो हम डिसेंडिंग किए थे ना, इसको भी हटा दो, ट्री मैप